प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दुआ क्रमांक 1 से आगे। बालकांड दुआ क्रमांक 1 से आगे। हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मृदमंग। उसमें विधि ग्रहण करने के योग और निषेध त्याग करने के योग की जो कथा है वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। बेटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सहेब सुलभ सब दिन सब दोषा सेवत सादर समन कलेसा। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिनों में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अटते लोक के तीरथ राहु देव संग फल प्रगटे प्रभाऊ। वह अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभायुक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाले हैं। सुन समझई जन मुदित मन रामा मन जहे अति अनुराग सिया रामा। लहे चार फल अक्षत तनु रामा साधु समाज प्रयाग सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जैसे आप बखाना। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ये साधु समाज रूपी प्रयाग है। मंजन पल पे कई तत्काला। भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दुआ क्रमांक 2 से आगे। बालकांड दुआ क्रमांक 2 से आगे। नहीं कोई अर्थ सहित इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौआ पपिया और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सद संगति की महिमा किसी से छुपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना ये जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपने अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्य संगति के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर जल से विचरने वाले हैं, थलचर पृथ्वी पर विचरने वाले हैं और नवचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने जीव हैं। मति की रति गति भूत भलाई जब जेह जतन जहाँ जेह पाई। सो जानव सत संग प्रभाव लोक वेद नयान उपाऊ। जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बढ़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्य संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिन सत्य संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य संगत मृद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्य संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूपी फूल फल है। सत सुन रही सत संगति पाई पारस परस घात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही।
सत्संग को पाने से सट अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोने के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है कि सत्य पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरिहर कवि को वेदवानी कहते साधु महिमा सकुचानी, सो मोशन कहे जात न कैसे साक बन के मुनि गुण गण जैसे। सत्य पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सुख चाहती हैं, उसको मैं ऐसे ही ना कह सकता हूँ जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुण को नहीं कह सकता। बंदाओ संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं को सिया रामा। अंजलि गत शुभ सुमन जस रामा, जिमि रामा सम सुंगध कर दो सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को अधिक। वैसे ही संत सरल चित जगत हित रामा, जान स्वभाव स्नेह सिया रामा। बाल विनय सुन कर कृपा रामा, राम चरण रति देव सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपा मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंद खल गण सती भाए, जो बिन काज दहाने वाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते हैं और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरिहर जसरा केस राऊ से, पर काज भट सहस बाऊ से। जे पर दोष लखै सह साखी, पर हित घृत जिनके मन साखी। वे हरि श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूप चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं और परोपराय का आकाज करने में शेषवायु के समान योद्धा है। जो दूसरों से मैं दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान है और पराय हितकारी घृत की बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाते हैं। तेज कृषान रोष मह शेषा, आदि अब गुण धन धनी धनीसा। उदय केत सम हित सभी के, कूम करण सम सोवतनी के। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है। और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका हृदय होना वैसा ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। पर अकाज लगी तन पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही।
बंदऊ खल जस रुशेष सरोसा शेष बदन बर